दो चार दिन वाली दीवानी से मिले, दो चार दिन वाली दीवानी से मिले, हम अब की बार उसको हैरानी से मिले। दो चार दिन वाली दीवानी से मिले, हम अब की बार उसको हैरानी से मिले। इसलिए भी हमारी कदर न हुई, हम जिसको भी मिले आसानी से मिले, हम जिसको भी मिले आसानी से मिले। तो जय हिंद दोस्त, आज हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो 24 नवंबर 2021 की तीसरी शिफ्ट में आए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं सब में इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न देखो क्या है। यहाँ पर इसने शुरुआत के 3 हटाए, फिर इधर से 3 हटाए। पहले केस में यही किया ना उसने। उसके बाद क्या किया है, जब इसको आगे बढ़ाया है तो देखो डी के आगे के 2 अक्षर ले लिया और इसके पीछे के 2 अक्षर ले लिया। फिर जब यहाँ पहुँचा है तो देखो शुरुआत के 3 हटा दिया, लास्ट के 3 हटा दिया। इसका मतलब जब ये वाला टर्म आगे बढ़ेगा तो इसके पहले के 2 अक्षर लिए जाएंगे। तो आई के पहले कौन सा है, ओ और डी। देखो ओ और डी इसमें है और इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे हट गए। फिर आर के बाद के 2 अक्षर लेने, तो आर के बाद क्या मिला, एस आई, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला। क्लियर है। अगला बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। तो ये भी देखिए बहुत आसान है भाई। प्रॉब्लम को कोड किया गया है, आपको मिस्ट्री का कोड करना है। देखिए लॉजिक क्या लगा है, PROBLEM। आप देख रहे हैं जो लेटर इसमें है सेम वही लेटर इसमें है। इसका मतलब प्लेस का हेर फेर हुआ है। देख के हम लोग को पता चलना चाहिए कि कोडिंग की गई है, प्लेस का हेर फेर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने लेटर उधर है सेम वही लेटर इधर है। इट मीन्स प्लेस का हेर फेर हुआ है। तो प्लेस का हेर फेर हुआ कैसे है वो हम लोग पहचानते हैं अभी। OPRLBME। देखो एम को इधर कर दिया, ई को इधर कर दिया, यही किया गया ना। आगे वाले में देखो एल को इधर कर दिया, बी को इधर कर दिया। अब इसमें 3 को एक साथ कर रहे हैं, ये इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। कुछ इस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई। तो देखो पहले के 3 उठा लो, एस पहले आ जाएगा, देख रहे हो। उसके बाद एम आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। इनका चेंज कर दो, ई टी हो जाएगा, इधर वाई आर हो जाएगा। तो अगर हम लास्ट से ही करते तो इसको आसानी से बना लेते, क्योंकि लास्ट में आप देखो एक ही ऑप्शन में वाई आर था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है 25 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या होगा, आप देख रहे हो 0 होगा, क्योंकि 25 से ये पूरा कट जाएगा। ठीक। अगला देखिए, अगला आपका लिखा हुआ है RDSE MGNH। तो IKJL को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्त क्या किया गया इसमें, लिखा RDSE। ठीक है, इसको इन्होंने लिखा है MGNH। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। आपको ये नहीं करना होता, आप सीधे इनके प्लेस वैल्यू लिखा करो। ठीक है, जैसे R का होता है 18, तो इससे दिमाग थोड़ा तेज चलता है। ठीक, ये तुम्हारा हो गया 4, S का हो गया 19, इसका हो गया 5, ये तुम्हारा हो गया 13। ठीक, G का 7, N का 14 और H का 8। अब अगर आप ध्यान दो, हल्का सा अगर आप ध्यान दें, देखो R को इसी में कोड कर दिया है इसने, 18 19, 4 5, 13 14, 7 8। तो देखो IJKL ये तो लिखा गया है। तो हमें वो ऑप्शन लेना है जो सेम इस पैटर्न को फॉलो करे, तर्क का अनुसरण करे। तो देखो टी के बाद यू होना चाहिए, तो वी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगला वाला लेना है ना। एन के बाद ओ सही है, एल के बाद जे तो होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एस के बाद टी और बी के बाद सी,
यही सही होगी। क्लियर? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखें। अगला है उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखो बेलन की बात किया है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। आर कितना हो गया? 28 गुणे 28। और एच की वैल्यू कितनी दी गई है? 15। इसको और काट दें, 4 बार जाएगा। कोई डाउट है? 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक। और 22 छक्के 132 हो गया गुणे 28। ये तो करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन आपके हाथ में होता है। अब देखो 0 28 गुना 56 6 60। अच्छा सब में आगे बढ़ते हैं। 28 से 84 था, 5 इधर का कैरी था, 89 हो गया। फिर 28 से करना 28 और 8 36, यानी 36960। 36960 बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखिए, यदि 400 का 20%, सॉरी 410 का 20%, 520 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने कहा था इसको हल नहीं करना है, रेशियो लेना है, तो हम रेशियो यहीं पे बना दे रहे हैं। बार बार हम इधर उधर नहीं करते। 20 दून 40, 0 से 0, ठीक है। हमको मिल गया 41 और 104। कोई डाउट है यहाँ तक? अब क्वेश्चन कह रहा है इससे कम है तो भाई कितना कम है पहले ये निकालना है। पहले क्या निकालेंगे? कितना कम है। तो देखिए कम कितना है? 63, ठीक है। कहाँ से? 104 से। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा। कोई डाउट है इसमें? अब देखो काटना चाहो तो काट लो या फिर बिना काटे भी आप बना सकते हो। मान लो मैंने इसको काट दिया 4 से, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, काट सकते ना। 4 दूनी 8, 4 छन 24, इधर हो गया तुम्हारा 25। अब 25 गुणे 63, 25 या 75, 5 हासिल हो गया 7, 25 छक्के 150, 7, 157/26। अब सिंपल समझो, पूरा कट नहीं रहा, यानी फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अब फ्रैक्शन में 7 बार करेंगे, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जाएगा नहीं, 7 दूनी 14 बहुत आगे निकल गया। 6 बार जाएगा तो 6 से यही तुम्हारा आंसर है। नियर अबाउट से करते हैं भाई, 8 होगा नहीं, 8 दूनी 16, सीधे ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा नहीं। 7 बार करेंगे, 7 दूनी 14, इधर से 4 कैरी आएगा 16, तब भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा? 6 बार। तुम्हारा आंसर डी वाला सही हो गया। आगे देखिए, अगला एक स्मार्ट टीवी को 16,1700 रुपए में खरीदा गया, जिसका अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत कितना था? देखिए 30% उसने बढ़ा के रख दिया, ठीक है भाई। कुछ भी सीपी था, 30% प्लस कर दिया, एमपी पे पहुंच गया। फिर यहाँ से इन्होंने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये एसपी पे पहुंच गए। तो ओवरऑल तुमको कितना हुआ यही निकालना है भाई। एक ही वस्तु पे प्रक्रिया हुई, आप सक्सेसिव लगा दीजिए ना। 30 बढ़ा 20 घटा, यानी प्लस का 10, दोनों गुणा कराएंगे माइनस का 6, यानी कितना परसेंट हो गया? प्लस का 4, प्लस 4 मतलब लाभ। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये आगे देखिए, अगला 5 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ा। 5 मिनट चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण दिशा के सम्मुख खड़ा है, तो वह पहले 5 किलोमीटर किस दिशा में चला? देखो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट लगाए जाते हैं। पहली चीज़ पहचान ये होनी चाहिए कि जो आंसर में दिशाएं दी गई ये सीधी सीधी दिशाएं हो, कहने का मतलब बीच वाली दिशाएं ना हो, तब फिर आप डायरेक्ट बनाया करो। डायरेक्ट कैसे? बाएं मुड़ने का मतलब होता है -90 और दाएं मुड़ने का मतलब होता है +90। देखो दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा -90, दाएं मुड़ा +90, 2 ही बार मुड़ा है
यानी कटने के बाद क्या आ गया, 0। इस 0 का मतलब है जैसे पहले था वैसे ही बाद में, जैसे पहले था वैसे ही बाद में। तो बाद में अगर दक्षिण है तो पहले भी दक्षिण ही रहा होगा, यानी आंसर ये सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले देखा करो बराबर लगा कहाँ है, तो बराबर लास्ट में, यानी हमको 10 बनाना है। ठीक है, अब 10 बनाना है तो जाहिर सी बात इसको छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए भाग करेंगे, तो भाग करेंगे यहाँ 12 आ जाएगा, 12 में से जब 2 घटेगा 10 आ जाएगा, तो डिवाइड और माइनस, इसको सही कर लेना यहाँ पे माइनस साइन, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सभी लाल गुलाब है। आपके सभी लाल क्या हो गए, गुलाब हुए, सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है सभी लाल। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सिलॉक्स का है भाई, सिलॉक्स वेन डायग्राम से बेटर होता है। कह रहा है सभी लाल, यानी सारे के सारे लाल किसके अंदर आ गए, गुलाब के अंदर। फिर कह रहा है कुछ गुलाब भूरे हैं, तो गुलाब का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया, भूरे के पास, अंदर वाले को नहीं टच करना है, गुलाब का कुछ हिस्सा भूरे के पास। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिखा रहा, इन दोनों के बीच, इसका मतलब लाल और भूरे के बीच जो भी निष्कर्ष होंगे वो सारे क्या होंगे, गलत। तो जहां जहां लाल भूरा का निष्कर्ष दिखे उसको पहले ही काट दो। बात क्लियर। फिर आगे कह रहा है कुछ गुलाबी लाल है। तो देखो जब आप बड़े गोले से छोटे की तरफ जाते हो तो सम सही होता है, यानी ये सही हो गया। तो आपका दूसरा निष्कर्ष सही है, पहला गलत है। अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है कि सभी गेहूं भूरे हैं। सभी गेहूं क्या है, भूरे। भाई गेहूं है और सभी गेहूं हमारे कैसे हैं, भूरे हैं, यानी भूरा इनके ऊपर हो गया। बात क्लियर। आगे है कि सभी भूरे चीनी है, कोई बात नहीं, सारे भूरे को क्या घेर रखा है, चीनी घेर रखा है, CH। और सभी चीनी कह रहा है सफेद, सारी की सारी चीनी क्या हो गई, वाइट हो गई, सफेद हो गई। यही तुम्हारा फिगर बन गया। अब देखिए निष्कर्ष में हमेशा ध्यान रखना कि जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो सम सही होगा। क्लियर। और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो सम और आल दोनों सही होता है। देखो गेहूं से कहाँ जा रहे हो, चीनी की तरफ, तो गेहूं देखो अंदर है यानी छोटा है, तो छोटे से कहाँ जा रहे हैं, बड़े की तरफ, मतलब क्या होगा, सही होगा। ठीक। दूसरा क्या है, सभी भूरे सफेद है। देखो भूरा ये है, छोटे वाले से कहाँ गए, बड़े वाले की तरफ, इट मीन्स ये भी क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक। आगे देखते हैं। अगला लिखा है J10 L12 C3 M13। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। 19 किसका होता है भाई, S का होता है, ये बिल्कुल आसान था। आगे आगे क्या कह रहा है, R का अर्थ जोड़। आप बुकलेट में सीधे यहाँ पे बनाना, अलग लिखना नहीं है, वहीं पे बुकलेट में आप बना देना, क्योंकि आपको पता है बुकलेट मिलेगी, नहीं पता चले अलग नोट करो फिर बनाओ, डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है। और कोशिश ये करना कि जहाँ पे डिवाइड हो पहले वो लिखा जाता है। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड, इसलिए डायरेक्ट पहले क्या करते हैं, डिवाइड वाला ढूंढते हैं। P का अर्थ विभाजित, यानी डिवाइड यहाँ से होगा, जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ 4 बचेगा। ठीक। डिवाइड होते ही आप गुणा को ढूंढो, तो गुणा किसका मतलब है, Q का, तो Q यहाँ पे है, जैसे हमने गुणा कराया 3 दूने 6 हो गया। बात क्लियर। R का मतलब है प्लस, तो 6 4 कितना हो गया, 10। S का मतलब है माइनस, तो -12 और प्लस का 10 यानी माइनस का 2 आपका आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन है A एक कार्य को 118 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य को 177 दिनों में कर सकता है।
वे एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो डाटा बड़े हैं, अदरवाइज इसमें फार्मूला भी लग जाता है AB/A+B, इसको भी लोग लगा देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हम लोग एलसीएम से ही लगा लेते हैं। 118 और 177। अब इसका एलसीएम निकले कैसे, मेजर प्रॉब्लम तो ये है। मैंने आपको बताया था अंतर वाला तरीका, याद है? अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं, तो 59 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। जैसे 59 मिल गया तो देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 59 इंटू 2, और ये हो जाएगा 59 इंटू 3। एलसीएम लेना है तो जो कॉमन है पहले उसे लिख दो, बाकी जो बचा उसका एलसीएम ले लो। 2×3 = 6। क्षमताएं लिखनी है तो सिर्फ 59 छोड़ के इससे भाग कर दो, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 3 2 5। तो टोटल काम कितना हो गया भाई? इसका गुणा करेंगे ना तभी तो टोटल काम निकलेगा। तो टोटल काम बना दीजिए यहाँ से, 9 6 54 की 4 5 आया, से 5 30 5 35। दोनों से करानी, दोनों की क्षमता कितनी है? 5 है। 5 7 35 0.8, 70.8 आपका आंसर हो गया। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला है 850 मीटर लंबी एक ट्रेन। 850 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 162 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई मैंने आपको ट्रेन में पढ़ाया है, आप पीछे आके ट्रेन का चैप्टर देखना, कि जब भी आपसे डिस्टेंस पूछे, लंबाई मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम डायरेक्ट किया करो, ये मत सोचो कि क्या दिया गया। सबसे पहले लंबाई निकाल लो, जब लंबाई निकालेंगे तो स्पीड हमारी है 162 मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18, और कितना समय है? 63। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई मन में शंका हो तो आप बताएं मुझे। अब जैसे ही ये बन गया, जैसे ही ये आपका बन गया, अब डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 18 से 162 9 बार में कट जाएगा, 18 9 या 162, इसको मैंने काट दिया है, कितना हो गया? 9। अब इसका आप गुणा करा लीजिए, इसी का क्या कर लिया जाए? गुणा कर लिया जाए। तो 9 गुणे 5 हो गया 45, और 45 गुणे 63, 45 गुणे 63 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2835। ठीक है, ये तुम्हारी टोटल लेंथ है। इस टोटल लेंथ का मतलब इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस उस सुरंग की लंबाई है। ठीक है, अब देखो एक लंबाई तुमको दी गई है 850, इसको माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। यहाँ मिल गया 5, मिल गया भाई। इधर तुम्हारा 13 से 5 गया 8, इधर 9 और 1, यानी 1985। क्लियर? आगे देखिए, बस कैलकुलेटिव है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। 9/5 9/25, देख रहे हैं 1/5 से गुणा हो रहा है, इट मीन्स ये तुम्हारा आर हो गया। 1 से छोटा है तो जैसे 1 से छोटा होगा a बराबर 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, यही तो लगेगा। क्लियर? अब देखो इसके सामने वाले देखना, खाली सारे अलग है ना, जब सारे अलग है तो खाली इन्हीं को हल कर लो। a की वैल्यू कितनी है? 9/5। यहाँ पे जब हम ध्यान देना, यहाँ पर r की वैल्यू 5 रखेंगे तो नीचे तुम्हारा 4/5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 9/4 वाला सही होगा। 9/4 वाला कौन सही है वाला? बात खत्म, आगे बढ़ो। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ पे तुम्हारा 40 - x, अगर इधर देखें तो कितना है? 12 है, 12 13 कितना हो जाएगा? 25। देखो यहाँ पे 25 बनेगा कि नहीं? अब देखो इधर रूट कैंसिल, हमारे पास बचा क्या? 140 - x बराबर 25, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 140 - 25। कोई दिक्कत है इसमें? आंसर 115 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के लगभग समान अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए।
ठीक है, तो इसको जब आप पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये तुम्हारा बनेगा ROBUST, ठीक है, और इसका अर्थ होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत, या इसको कह सकते हैं स्वस्थ। तो मजबूत मतलब पावरफुल, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अमूल और विवेक ने 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया। तो चलिए भैया, अमूल और विवेक 6:5, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि राहुल 6 माह बाद, कौन आया है? राहुल आया है, और ये जो राहुल है ये विवेक के समान राशि लेके आया, यानी कितनी लेके आया है? 5। अब बताओ 6 माह बाद ये आए हैं, यानी इनकी राशि 6 माह के लिए थी। ये शुरुआत से रहे, यानी इनकी 12 के लिए रहेगी, इनकी भी 12 के लिए रहेगी। 6 से काटो, 6 से 6 खत्म, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 5। तुमसे यही शायद पूछा भी गया है, लाभ किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो 12, 10, 5, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? लास्ट वाला, ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पीछे हम इसको लगा चुके हैं। अब इसको हम उसी तरीके से लगा रहे हैं जैसे पीछे आपको बताए थे। ध्यान दीजिए कैसे लगेगा, हम सबको एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो 10.24, क्योंकि सबकी करनी सेम है। आगे तुम्हारा 17.64, ये इधर भाग में है, बटे में आ जाएगा 4.41, ठीक है। बाकी ये गुणा में, यहाँ गुणा रहेगा, यहाँ भी गुणा कर लीजिए 40.96। देखो ये 4 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट गया 4 बार। अब ध्यान दो, इस 4 को इसमें गुणा कराओ, इसमें नहीं। जब इसमें कराएंगे 24 चौके 96 और 10 चौक 40, 40 दशमलव इधर बचा और 40.96 इधर भी बचा। वो इसके ऊपर लगा क्या है? रूट। अब पता है करणी अगर 2 की है तो पेयर 2 का बनेगा। अब 2 के पेयर में 1 बाहर हो गया, यानी आंसर आपका सी हो गया। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे 8, 10, 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर शेष 7 बचे। तो अब ध्यान दो, शेष 7 बचाना है, ठीक है। यानी 7 घटाने पर संख्या 10 से कट जाए, 8 से कट जाए, 20 से कट जाए। देखो अगर मैं इसमें 7 माइनस करूंगा तो यूनिट प्लेस 0 बचेगा नहीं, मतलब संख्या कटेगी नहीं, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें अगर मैं माइनस कर दे रहा हूं तो हमारे पास 1080 बच रहा, इसमें माइनस कर दे रहे हैं तो 1180 बच रहा है। अब बात आती होगा कौन सा? तो देखो संख्या 15 से भी कटनी चाहिए ना, या 12 से भी कटनी चाहिए, तो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 10 हो रहा है, ये कट जाएगी। मतलब ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। पूरा नहीं करा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग पीछे वाले क्वेश्चन को एलसीएम लेके लगाते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करें, जो ऑप्शन से हो रहा है उसको ऑप्शन से ही लगाएं। अगला है 3 पदों का योगफल। 3 पदों का योगफल 12,580 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 13:14, दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है। चलिए देखते हैं। ए, बी, सी 3 पद हमारे हो गए। इसका है 13 और 14, और इस वाले का है 15 और 16। तो पहले रेशियो हम बराबर करते हैं। रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सामने वाले स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। इसके सामने 14, इसके सामने 15। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। अब गुणा कराइए। 13 गुणे 15 195, 14 गुणे 15 210, और 14 गुणे 16 224। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंबाइंड रेशियो निकालना सबको आता ही होगा। किसी भाई कोई समस्या हो तो बताओ भाई यहाँ तक। अब देखो हमें निकालना क्या? पहले और अंतिम पद के बीच अंतर। तो अगर मैं पहले और अंतिम पद के बीच अंतर देखूं, यानी यहां से, तो अंतर 29 का मिलेगा। मिलेगा भाई।
और अगर आप ऑप्शन में देखो तो 29 से खाली यही संख्या कट रही, यानी आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक व्यापारी 140 रुपये प्रति किलोग्राम के 235 किलो चावल को और 140 रुपये प्रति किलोग्राम के एक अन्य किस्म के 245 किलो चावल के साथ मिलाता है और मिश्रण को 168 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बनाने वाला ही आपको मूर्ख बना रहा है। क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर, वो आपको मूर्ख बना रहा है। मूर्ख क्यों बना रहा है? देखो भाई, यहाँ पर भी 140 है, यहाँ पर भी 140, तो फर्क क्या हुआ? रेट तो तुम्हारा सेम ही हो गया। सीपी के लिए रेट क्या हो गया? सेम हो गया कि नहीं? तो अब हमें कुछ नहीं करना है। सीपी तुम्हारा देखो क्या बनेगा, 140। भाई 140 में ये भी, 140 में वो भी, टोटल कितना खरीदे हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट एक लाइन में लिखूंगा, बस अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 245, वहीं पर 235, यही तो है। भाई इधर 245 ले रहा है, उधर 235 ले रहा है, यानी आपके पास टोटल हो गया 480। जो बुद्धिमान होंगे मैं बताऊंगा वो कैसे करेंगे, मैं आपको बेसिक वाला बताऊंगा। ये तुम्हारा सीपी हो गया। अब इसी का जब एसपी बनाओगे, टोटल मात्रा तुम्हारी 480 ही, ठीक है। और सीपी बिक कितने में रहा? 168। ये तुम्हारा एसपी हो गया और ये तुम्हारा सीपी हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, पहले सीपी गुणा कराएंगे, फिर एसपी गुणा कराएंगे, घटाएंगे, बटे में लिखेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी आपको करना हो आप करेंगे। ये तरीका है आपका, मेरा नहीं। हम कैसे करेंगे ये देखिए आप। हम ये तरीका नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे ये देखिए। भाई जब आपको पता है कि दोनों के रेट क्या है, सेम है, तो अगर 480 ये दोनों मिला के खरीदे तो 140 में ही खरीदे ना। इसका मतलब 480 खरीदे और 480 बेचे, तो मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि सीपी 140, एसपी 168। दिमाग ही नहीं लगाना भाई, क्या जरूरत दिमाग लगाने की। अगर तुम बनाओगे देखो ये कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, सीधे सीधे बन रहा है ना। अब यहीं से तुम चाहे रेशियो ले लो या डायरेक्ट कर दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। भाई अगर हम यहाँ से अंतर देखें तो कितने का आएगा? 28 का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ से? 140। डिफरेंस ले लोगे थोड़ा, सॉरी अनुपात लोगे थोड़ा और छोटे हो जाएंगे। ऐसे काट दो, 28 पंचे 140 होता है, आपको पता है। 1/5 मतलब 20%। आपका आंसर हो गया। क्या जरूरत है मुझे इसकी? जब आपके रेट सेम ही है तो ये 245 और 235 देने की क्या जरूरत थी? आपको गुमराह किया जा रहा था। समझ रहे? आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 47,500 रुपये का मूलधन 17 वर्ष में 1,53,425 रुपये का ब्याज अर्जित करेगा। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, किस दर पर है ना। तो देखो मुझे ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया है? ब्याज। अब चाहे तो मैं SI बराबर PRT/100 लगा लूँ, या फिर आप डायरेक्ट बना दो 1 साल का बना के। आप SI बराबर PRT/100 भी लिख सकते हो। SI बराबर, क्योंकि ब्याज दिया गया तो आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मिश्रधन दिया जाता तब समस्या होती। तब मैं बताता कैसे लगता। ब्याज बना लेते हैं हम लोग। SI की वैल्यू दी गई है 15,3425 बराबर 47500 प्रिंसिपल हो गया। रेट की जानकारी नहीं है, टाइम है 17 और बटे में 100। 2 0 कैंसिल, 2 0 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 से क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 9 153 होता है, आपको पता है। 4 में भाग जाएगा नहीं, 0 लेना पड़ेगा, हो जाएगा 42। 7 दूनी 34, 17 25 85। यहाँ तक पहुँच गए? कोई डाउट है? अब इसको हम किससे डिवाइड कर दें? चाहे आप पहले 25 से भी काट सकते हो, क्योंकि संख्या 25 से क्या हो रही है? कट रही है। तो 25 से काट दीजिए। जब इसको 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 361 361। इसको भी 25 से काट दीजिए। भाई 475 भी तो 25 से कट जाएगा ना। इसको 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 19।
और 19 से इसको काटिए, 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 का स्क्वायर ही लिखा है, यानी आंसर हो गया 19। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो भाई, एक टंकी को 792 मिनट में भर सकता है और पाइप भी उसी टंकी को 990 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो देखिए ए जो है वो 792 और बी जो है 990। अब समस्या ये है कि इसका एलसीएम कैसे लें। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा तरीका आपको बताया था कि सबसे पहले अंतर ले लिया करो। क्या ले लिया करें? अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर अगर देखें तो यहाँ पे हो गया 8, 18 से 9 गया 9 और 1, यानी 198 आ रहा है। अब जरा चेक करते हैं 198 से कटेगा कि नहीं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें यूनिट प्लेस से मैच कराते हैं, देखो 4 से गुणा कराएंगे 2 बनेगा, 4 बटे 32 की 2, 19 चौक 76, 3, ये कट जाएगा। इसको 5 करके देख लो, 8 5 40, 95 4 99, यानी बन जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 198 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 198 इंटू 4। अब एलसीएम लेना देखो आसान हो गया भाई, 198 कॉमन है, 4 और 5 का लासा कितना होता है? 20 होता है। कोई डाउट है? जैसे ये बन गया, अगर क्षमताएं लिखें तो इनकी क्षमता 5 होगी, इनकी क्षमता 4 होगी। अब दोनों मिलेंगे तो देखो ये खाली कर रहा है, यानी ये माइनस हो जाएगा। दोनों मिलेंगे तो क्षमता कितनी होगी? 1। काम तो यही है ना, 1 से भाग कर देंगे। इतने मिनट आए, वो मिनट को बनाना किसमें? आवर, तो 60 से भाग कर देंगे। 20 तिहाई 60, 30 अंग 18 और 30 अंग 18, यानी कितना मिल गया? 66। बात क्लियर? एकदम आसानी से आप करेंगे। जब भी आपको बड़ी संख्या मिले घटा दीजिए, एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसने इसे 650 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। देखो 30 से जहां तुमको -30 हो रहा था वहां तुम +35 पहुंच गए। इट मीन्स आप बढ़े कितना हो? 65%। और इसी 65% की वैल्यू तुमको दी गई है 650, तो 1% कितना हो जाएगा? 10। 100% 1000। कोई डाउट है? किसी को दिक्कत है तो ऐसे लिखना, 30% हानि यानी 70, 35% लाभ मतलब 135, इनके बीच का डिफरेंस 65। 65 की वैल्यू 650, बाकी का काम इधर किया गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ष 1833 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? पीछे वाले क्लास में बताया गया है कि अगर ये साधारण है, जोड़ने पे साधारण ही आना चाहिए। पहली प्राथमिकता 11 जोड़ो, जैसे ही 11 जोड़े 44 हो गया, तो ये बन गया लीप। तो अब 11 नहीं जोड़ेंगे, 11 की जगह 6 जोड़ेंगे। जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39, यानी कि 1839 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि हाई स्कूल के बाद कई छात्र इंजीनियरिंग को अपनी पसंद के लिए पाठ्यक्रम के रूप में वरीयता देते हैं। निष्कर्ष है, सीखने के लिए सबसे आसान पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग है। उनके माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग चुनने के लिए राजी किया है। तो देखिए इसमें पहला भी गलत है, क्योंकि कहीं ये जिक्र नहीं हुआ कि इंजीनियरिंग आसान है। ठीक है, और दूसरा माता पिता का जिक्र कहीं है ही नहीं, तो दूसरा भी आपका गलत है, यानी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1650 मीटर लंबा, 1650 मीटर लंबा एक ट्रक 118 किलोमीटर पर आवर की गति पर गतिमान है। वो उसी दिशा में 88 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई 1550 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? आपको मैंने बताया है कि जब भी कोई वस्तु या कोई भी ट्रक, गाड़ी, ट्रेन जिस चीज को पार करे, अगर उसकी लंबाई दी गई है तो वो उसमें जुड़ जाएगी, और नहीं दी गई है तो फिर नहीं जुड़ेगी। अब देखो जैसे इसमें तुमको ट्रक की भी लंबाई दी गई है जो पार कर रहा है,
और जिसे पार कर रहा उसकी भी लंबाई दी गई। इतनी दोनों लंबाइयाँ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर लंबाइयाँ दी गई हैं तो आपको जोड़ना है, नहीं दी गई हैं तो हम नहीं जोड़ेंगे। लंबाइयाँ दी थी हम जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 31 और 100 कितना हो गया, 3200। क्लियर? अब इससे हम भाग करेंगे स्पीड से। स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन कैसी है, सेम, और सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 118 में से 88 क्या होगा, घट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 30। अच्छा ये 30 है किस में, किलोमीटर पर आवर में, लंबाई किस में है, मीटर में, इसको बना देते हैं मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? बात समझ गए? 0 से 0 खत्म, 30 अंक 18, ये 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हमने 18 नीचे लिख दिया था, आप 6 ऊपर कर सकते हैं। 5 से काट दो यहाँ, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, यानी कि 64, और 64 गुणे 6, 64 गुणे 6 हो गया 384। ये तुम्हारा आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला आपका भाई डी आई है ना। डी आई देखते ही बहुत सारे लोग के पसीने छूट जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें कौन सा है ये जरूर लिख लेना, ये वाला जो है 1040 इसमें लिखा है, ये तुम्हारा बी है, ये क्या है, बी है, ठीक। ये वाला तुम्हारा ए है और ये वाला सी है। क्लियर? सी एकदम फ्लैट लाइन है, उसमें कोई डॉटेड नहीं है, जिसमें ज़्यादा डॉटेड है वो ए है और जिसमें दूर दूर डॉटेड है वो बी है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए की बिक्री प्रतिशत की तुलना में कंपनी बी ने कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की है। ठीक है, तो सबसे पहले ए का निकाल लो, इसका निकाल लिया जाए, ए का। और अगर हम ए का निकालें तो देखो ए में कितना है, 840, ठीक, 1040, 1010, उसके बाद 740, इतना ही दिया गया है। तो ए का टोटल जो हो जाएगा वो हमारा हो गया 3630। अब बी का निकाल लीजिए। जब बी का हल करेंगे तो 1040, 770, 1020, 1090, यानी बी का हमें मिल जाएगा 3920। हल करने के पहले रेशियो ले लो, हल करने के पहले रेशियो ले लो, रेशियो लेने से डाटा छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ले लो डिफरेंस। क्या ले लिया जाए, डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो बचा कितने का, 29। कहाँ से तुलना करनी है, ए से, यानी 363। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। बात क्लियर? 7 बार जाएगा पहले तो, ठीक। अब 7 से 2 ऑप्शन हो गए, देखो ये 2 हट गए, 7 से कितने ऑप्शन हो गए, 2, तो बचा कितना, 2 बार जाएगा नहीं, 8 9 बार जाएगा, नहीं कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 7.98। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है 950 तक कितनी संख्या 3 और 5 से विभाज्य है। 3 और 5 से विभाज्य का मतलब इनके एलसीएम से विभाज्य होना चाहिए, और एलसीएम कितना है, 15। तो सीधे 950 से 15 से भाग करो, जो भागफल होगा वही आंसर होगा। क्लियर? 15 छक्का 90 और 15 तियां 45, यानी कितना हो गया, 63। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22, 66, 27 से घटाने पर संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। संख्या 16 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। हम लोग यहीं से चेक कर दे रहे हैं। देखो अगर आप इसमें 4 घटाओगे तो लास्ट में 23 बचेगा, संख्या कटेगी नहीं। 2 घटाएंगे 25 बचेगा, संख्या नहीं घटेगी। 1 घटाएंगे 26 बचेगा, संख्या नहीं घटेगी। 3 घटाएंगे 24 बचेगा, कट जाएगी। भाई जब संख्या 4 से नहीं कट रही है तो 16 से कटेगा, तो वही चीज़ हम लोग चेक कर लिए, पूरे में भाग करने की जरूरत नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला फिर डीआई आ गया, कह रहा कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष हुई है। देख लो डायग्राम,
किसमें हुई है? 30 31। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी DI का है, बस इसमें 2 है उसमें 3 थे। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है आने और जाने वाला, ठीक है। तो जो तुम्हारी ये वाली लाइन है, फ्लैट लाइन, ये इसको समझ लो प्लस कर रहे हो, यानी शामिल कर रहे हो, और ये डॉटेड वाली मतलब माइनस कर रहे, जा रहे हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, बार बार तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 2017, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये वर्ष 2017 के अंत में स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी? देखो 14 में जो थे 2000 थे, ठीक है। जब आप 15 में आए हो तो ध्यान दो, 375 एंट्री की है, 250 निकल गए। 375 ने एंट्री मारी और 250 चले गए, यानी कितने प्लस हुए? 125 हो गए। 125 प्लस हो गए कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ, जब हम पहुंचे 16 में तो 350 ने एंट्री की और 425 निकल गए। भाई 350 ने एंट्री मारी और 425 क्या हो गए? निकल गए, यानी -75 कम हो गए, ठीक। उसके बाद जब 17 में पहुंचे, क्योंकि 17 तक जाना है, 17 में क्या हुआ, 400 ने एंट्री की और 220 निकल गए, यानी कि प्लस 180 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई ये कहानी है 2015 की, ये कहानी है 2016 की, और ये कहानी है 2017 की। हम पूरा डाटा लेके नहीं चलते, हम इसी ग्राफ में ही कहानी करते, तभी कैलकुलेशन फास्ट होता है। 15 में 125 बढ़े, 16 में 75 कम हो गए, 17 में 180 बढ़ गए। अब बताओ 125 बढ़ा, 75 कम हो गया, तो 125 में से 75 हटा दो, 50 बचा है। तो यहाँ तक 50 प्लस 180 प्लस, यानी 230 प्लस हो जाएंगे। तो पहले 2000 थे, उसमें 230 और बढ़ गए। यही तुम्हारा आंसर होगा। बाकी लोग क्या करिए, 2000 तो उसमें 375 जोड़ेंगे, 2375, फिर 250 घटाएंगे, फिर आगे जाएंगे, 350 जोड़ेंगे, 425 घटाएंगे, यानी स्टेप बड़े हो जाएंगे। आपको वो नहीं करना है, ठीक है। DI को छोटा करना है। अगला देखिए, अगला लिखा है कि वर्ष 2017 में स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्र, तो देखो 17 में प्रवेश कितने ने लिया है? 400 ने, ठीक। फिर कह रहा है वर्ष 2019 में स्कूल को छोड़कर जाने वाले, तो छोड़कर जाने वाले 19 में कितने? देखिए छोड़कर जाने वाले 19 में कितने हैं? 19 वाला ईयर 550, ठीक। इन्हीं का रेशियो बताना है, 0 से 0 कैंसिल, 8:11, सही हो गया। नेक्स्ट, फिर से आपका DI आ गया। क्या कह रहा है? कंपनी बी के लिए, सिर्फ बी को ध्यान रखना, ठीक है। और बी कौन सा है? ये वाला, ठीक है। कंपनी बी के लिए 2011 से 2021 तक की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ध्यान दो, 2011 कहाँ पे? 2011 में कितना है? 770, और 2021 में कितना हो गया? 10 20, 0 से 0 काट दीजिए, 0 0 क्या करें? काट दें। अब देखो कितनी वृद्धि हुई है, ये तो करना है, कितनी वृद्धि हुई है। तो घटा देते हैं, 12 से 7 गया 5 और 2 बटे में 77 और गुणे 100। कोई दिक्कत है भाई? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 32.46 आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 39 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 है। देखो 39 का कितना दिया गया है? 282। फिर इसमें से अलग हो रहे हैं 19 19 19 19 कितने हुए? 38, ठीक है। अगर इन दोनों का योग ऊपर वाले से कम है तो इसमें हमेशा माइनस होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पर सेम जैसा साइन मिलेगा वैसा करेंगे, ऊपर हमेशा माइनस होगा अगर कम है, और ज़्यादा हो जाता है तो जैसा साइन वैसा काम किया जाता है।
एक जब औसत क्लास लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे तो जो आपको समझाएंगे तो जरूर समझ में आएगा। अभी आप डायरेक्ट खाली देखो, पहले 19 का कितना है 280 यानी -2 हो गया, ठीक। अगला हो गया 284 यानी +2 हो गया। अब बताओ 19 दूनी 38 माइनस का और ये भी 38 प्लस का, दोनों मिलकर क्या बना देंगे 0। तो 0 मतलब जो था वही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला आपका है ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए 25,000 रुपये पर अर्जित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसकी खाली भाषा आपको समझनी। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि एक बार आप गणना करो पूरा 1 साल के लिए और दूसरी बार भी गणना आपको 1 साल के लिए ही करनी है, बस फर्क इतना है इस बार आपको छमाही करनी है। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है छमाही। तो ध्यान दो, जब 1 साल आप पूरा चलेंगे तो आपको 6% मिलेगा, लेकिन जब छमाही में जाओगे तो आपको 3% और 3% मिलेगा, 2 बार मिलेगा। समझ गया बात? अब जैसे ही ये मिल गया तो सक्सेसिव लगा लो, ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव लगा लिया करिए। इसका जब सक्सेसिव निकालेंगे तो इस छमाही के हिसाब से आपको जो ब्याज मिलेगा 3 3 6, फिर गुणा कराओगे तो 3 3 के 9, 2 अंक बाद दशमलव लगाना इसलिए 0 बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से, यानी इतना ब्याज तुमको ज़्यादा मिलेगा। अंतर पूछा है ना, देखो 6 से 6 खत्म, इतने का अंतर आएगा, इतने का तो अंतर आएगा, और इतने का अंतर यानी 25,000 का 0.09%। आपको फास्ट करना है तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही से होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे मल्टीपल 9 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है 9। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है PYQ क्वेश्चनों की, इससे मुझे अंदाज़ा रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए हैं। तो प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज तो चलता ही रहेगा, प्रैक्टिस भी आप कॉन्टिन्यूसली बनाए रखें। तो थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद।